आज बात पेनी स्टॉक के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बात करते हैं आज पैनाफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 5 साल में 550% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका शेयर प्राइस आज की डेट में 1 रुपीज़ 31 पैसे का है। ये कंपनी बनी थी 1985 में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन्स एंड एडवांस देती है। तो बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो 1.5 रुपए का शेयर प्राइस है और आज ही एक दिन में इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दिया 0.77% का रिटर्न। पेनी स्टॉक से ही कोई भी लखपति करोड़पति बन सकता है। कौन जानता है कौन सा पेनी स्टॉक फ्यूचर में किसको माला माल करते हैं। बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने सिर्फ रिटर्न के तौर पे सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को 28.71% का रिटर्न दिया। यदि हम 3 साल के रिटर्न के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने रिटर्न लॉस में हुआ है जो कि है 2.26%। यदि 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 550% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 25 पैसे का था। यानी कि 25 पैसे का शेयर था और आज की डेट में ये 1 रुपये 30 पैसे का शेयर है। यदि किसी ने 5 साल पहले इस कंपनी में अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स की खरीदी होती तो वो आज लखपति करोड़पति हो जाता, क्योंकि सारा गेम शेयर मार्केट में क्वांटिटी का ही होता है। तभी कोई कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलता है और रिटर्न भी मिलता है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो हम देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल में मार्केट कैप सिर्फ 11 करोड़ का है, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 1.08 है। एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 26.70 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 1.21 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। यदि हम इस कंपनी के क्वार्टरली सितंबर क्वार्टर के रिवेन्यू के मामले से बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जनरेट किया 0.15 और जून में था ये 0.18। तो हम देख सकते हैं कि 0.3 का डिक्रीज हो गया है। बात करिए प्रॉफिट की तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 0.01 और जून में ये था 0.04। यहाँ भी डिक्लीन हुआ है, रिड्यूस हो गया है कंपनी का प्रॉफिट 0.03 करोड़। बात की जाए कंपनी के नेट वर्थ के बारे में तो 24 में कंपनी ने नेट वर्थ में जनरेट किया 9.88 करोड़, जबकि ये 23 में था 9.85 करोड़। यहाँ भी कंपनी को घाटा हुआ है, हम देख सकते हैं कि यहाँ भी रिड्यूस हुआ है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो देखा जा सकता है कि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोगों का पैसा इस कंपनी पे सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 98.18। और प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर्स मालिक का पैसा इस कंपनी में 1.82% है। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर यानी कि मालिक अपना पैसा अपनी पैसा अपने कंपनी से खींच रहे हैं यानी कि निकाल रहे हैं। और रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा परसेंटेज है 98.81। और दूसरा मतलब ये भी होता है कि या तो कंपनी में मालिकों को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं होता और रिटेल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पेनी स्टॉक देखकर। बात की जाए इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा कंपनी का 2 रुपये 2 पैसा और कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1 रुपीज़ और प्राइस बैंड कंपनी का रहा 10%। बात की इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है और कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.08 टाइम इट बुक वैल्यू है। बात की जाए इस कंपनी की कुछ कमियों के बारे में तो पहली कमी ये है कि इस कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया कंपनी ने, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट यानी कि डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं किया।
दूसरी कमी ये है इस कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -7.79। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, जो कि है 1.82%। चौथा कमी ये है इस कंपनी में कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसका परसेंटेज है 4.70 लास्ट 3 ईयर्स में। हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में रहा 0.01 करोड़, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.01 और नेट प्रॉफिट रहा 0.01, जबकि ये जून में था 0.04 करोड़। तो ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, एकदम ना के बराबर है। रिटेल की होल्डिंग ही इस कंपनी में, यानी कि हम लोग का पैसा ही इस कंपनी में लगा हुआ है, हम ही लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया है और नेटवर्थ है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। बात की जाए फंडामेंटल्स के बारे में, तो 11 करोड़ ही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है और पीबी रेशियो भी 1.08 है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपीज़ 30 पैसा है और एक साल में 28.71% का रिटर्न दिया और 5 साल में 550% का रिटर्न दिया। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ये एक पैनी स्टॉक है और पैनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं। कोई नहीं जानता कि कल ये शेयर प्राइस 100 रुपये का हो जाए, 200 का हो जाए या 1000 रुपये का हो जाए या 1500 का हो जाए या 2000 का हो जाए। यही खासियत होती है पैनी स्टॉक में, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। तो आज की डेट में तो ये यदि किसी को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी ठीक ठाक है, पेनी स्टॉक जैसी ही है। तो मेरी एडवाइस है कि अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए।